आप बोलोगे कि भाजी बेचकर वो जो है डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है, वो पालन नहीं कर रहा है, वो दूरी नहीं बना रहा। तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि आप सख्ती बरतो, लेकिन सख्ती के पीछे ये खिलवाड़ मत करो पब्लिक से। ये पब्लिक से खिलवाड़ हो रहा है, सरासर खिलवाड़ हो रहा है। हम इसके अगेंस्ट में, हमारी पार्टी भी इसके अगेंस्ट में कि आप ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन की बात करते हैं, पालन की तरह से करवाइए। पब्लिक करेगी पालन, क्योंकि हम सब की सुरक्षा के लिए। अगर मास्क नहीं लगाते हैं मुंह पर, हाथ में ग्लव्स नहीं पहनते हैं, सैनिटाइज नहीं करते हैं, इसके ऊपर फाइन मारिए, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है ये समाज के लिए, हम सभी के लिए। लेकिन अगर वो सीट पे 2 जन जाते हैं, आप मुझे बताइए कि घरों में बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसके घर में सिर्फ एक बाइक है और उनके पूरे घर का उसी से काम चलता है, एक ही बाइक से पूरे घर का काम चलता है। अगर एक आदमी बीमार पड़ जाएगा घर में, तो दूसरे आदमी को बैठाने के लिए क्या वो पड़ोसी को बुलाएंगे कि तुम्हारी बाइक लाओ और दे दो, ये लेके जाएंगे बाइक हॉस्पिटल? उससे तो बैठाना पड़ेगा। ऐसे हाल में दो लोगों को सवार करना पड़ेगा, एक चलाएगा, पीछे दूसरा बैठेगा। ऐसे हाल में आप पब्लिक से खिलवाड़ मत करिए, मेरा प्रशासन से जोड़कर विनती है। पार्टी के मुखिया हैं, वो तो बहुत ही अलग स्वभाव के इंसान हैं कि हमेशा सबको लेकर मिलजुल कर लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। कभी किसी के खिलाफ हम नहीं जाते हैं, लेकिन जहाँ बात पब्लिक की होगी, जहाँ बात समाज की होगी, वहाँ हम आवाज़ उठाएंगे। और हमारी बातें ये है कि अब ये टोरेंट पावर बिल, जैसे मान लीजिए कि किसी के घरों की बिल आ जाती है 3000 4000, और कमाने वाला आदमी अभी घरों में बैठा है 3 महीने 4 महीने से, उसके पास नौकरी नहीं है, वो गरीब मजदूर 3000 रुपये कहाँ से लाएगा, 4000 रुपये एक साथ कहाँ से भरेगा? उसको पार्ट टाइम पेमेंट लिया जाए। और दूसरी बात है, उसके जो मीटर को डिस्कनेक्ट ना किया जाए, वो जब तक बिल ना भरे उसको डिस्कनेक्ट ना किया जाए। हमारी ये टोरेंट पावर के जो अधिकारी हैं उनसे ये अपील है, अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत बड़े लेवल पे धरना होगा, मोर्चा लेकर उनके ऑफिस पर जाएंगे और बहुत बड़ा हम लोग इस पर ये करेंगे कि आप पब्लिक के लिए ये आप करो कि जो भी उनकी बिल है उनका पार्ट टाइम पेमेंट लो, ये हमारा कहना है। तरह से देश में लॉकडाउन हुआ कोरोना के चलते, लेकिन देश में जो लॉकडाउन किया गया, अनलॉक किया गया देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते जो दूसरा एक पहलू है कि लोगों को, जो नागरिकों को जो तकलीफ हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि आप हमेशा जो भी मुसीबत होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, जिस तरह का भी हो, हमेशा आप लोग परेशानी सह के भी बारिश के टाइम में न्यूज़ कवर करते हैं और पब्लिक तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि जो आपने पूछा है जिस सवाल को, बहुत सुंदर सवाल है ये, पब्लिक से रिलेटेड। जो लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन करना बुरी बात नहीं है, ये पब्लिक के लिए है, हमारे समाज के लिए, हम सभी के लिए है, ये ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इस लॉकडाउन के पीछे जो हमारे गरीब मजदूर भाई हैं, जो मीडियम परिवार के मध्यम वर्गीय हमारे समाज के लोग हैं या सभी लोग हैं, उनको बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा भारत कोई संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, ये एक गरीब देश है। यहाँ पर हमारे बहुत से गरीब भाई रहते हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अगर वो रोज कमाई नहीं करेंगे तो उनका चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे में हमें प्रशासन से कहना है कि ऐसे लोगों के लिए आप अगर इस तरह की सख्ती बरतेंगे तो ये गरीब परिवार, मजदूर कैसे कमाएंगे और कैसे खाएंगे, अपने घरों में चूल्हा कैसे जलाएंगे, 2 वक्त की रोटी लाएंगे कहाँ से को। तो अभी जैसे मैंने सुबह एक फ़ोन आया मेरे स्कूल के बच्चे का, कि ड्राइविंग स्कूल के बच्चे का, कि मैडम मैं 2 सीट पे था, हमें पकड़ लिया है और 500 रुपया मांग रहे हैं, फाइन मार रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ प्रशासन से कि सख्ती बरतना कोई बुरी बात नहीं, हम इसके फेवर में, हमारी पार्टी इसका फेवर करती है, ये अच्छी बात है। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर 1 सीट के बजाय 2 सीट पे बैठने से कोरोना पकड़ता है, तो शराब की दुकानों पे इतनी लंबी भीड़ रहती है,
वहां पर आपको कोरोना नजर नहीं आता है। वहां पर आपने कभी नहीं देखा कि कोरोना यहाँ पकड़ेगा लोगों को, दारू पीने से मरेंगे लोग। आपको ये समझना चाहिए कि आप सीट पे बैठने से 500 रुपया, गरीब आदमी 500 रुपया कमा नहीं पाता है। गरीब आदमी कहाँ से 500 रुपया लाएगा? ठेले वाला नगर पालिका की पावती फाड़ता है, 30 रुपया ठेले का भाड़ा देता है, वो कहाँ से भरेगा इतना पैसा? भाजी 100 रुपये की खरीद के सारा दिन ठेला चलाएगा, 100 रुपये का उसका भाजी नहीं बिकेगा, वो बंदा कहाँ से 500 रुपया फाइन भरेगा? आप बोलोगे कि भाजी बेचकर वो जो है डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है, वो पालन नहीं कर रहा है, वो दूरी नहीं बना रहा। तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि आप सख्ती बरतो, लेकिन सख्ती के पीछे ये खिलवाड़ मत करो पब्लिक से। ये पब्लिक से खिलवाड़ हो रहा है, सरासर खिलवाड़ हो रहा है। हम इसके अगेंस्ट में, हमारी पार्टी भी इसके अगेंस्ट में है कि आप ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन की बात करते हैं, पालन की तरह से करवाइए। पब्लिक करेंगे पालन, क्योंकि हम सबकी सुरक्षा के लिए ये सारी बातें हैं। और दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप सभी को अच्छी तरह पता है, ये बताने की बात नहीं है कि हमारा जो हिंदुस्तान है आज इकोनॉमी कहाँ चली गई है, कितना नीचे आ गई है, हम सब कितने परेशान हैं। हमारे समाज में जो रोज कमाने खाने वाले लोग थे वो भी कितने परेशान हैं। ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि जहां पर हमारे हिंदुस्तान की, बाहर के देश के लोग मेडिकल जो व्यवस्था है उसका मजाक उड़ाया जाता है। हमारे देश में मेडिकल व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है, अमेरिका की जैसे, इटली के जैसे अच्छी नहीं है। इसके बाद भी हमारे जो गरीब भाई हैं, जो भी लोग हैं, आप अगर मास्क नहीं लगाते हैं मुंह पर, हाथ में ग्लव्स नहीं पहनते हैं, सैनिटाइज नहीं करते हैं, इसके ऊपर फाइन मारिए। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है ये समाज के लिए, हम सभी के लिए। लेकिन अगर वो सीट पे 2 जन जाते हैं, आप मुझे बताइए कि घरों में बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसके घर में सिर्फ एक बाइक है और उनके पूरे घर का उसी से काम चलता है, एक ही बाइक से पूरे घर का काम चलता है। अगर एक आदमी बीमार पड़ जाएगा घर में, तो दूसरे आदमी को बैठाने के लिए क्या वो पड़ोसी को बुलाएंगे कि तुम्हारी बाइक लाओ और दे दो, ये लेके जाएंगे बाइक हॉस्पिटल? उससे तो बैठाना पड़ेगा। ऐसे हाल में दो लोगों को सवार करना पड़ेगा, एक चलाएगा, पीछे दूसरा बैठेगा। ऐसे हाल में आप पब्लिक से खिलवाड़ मत करिए। मेरा प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि पब्लिक के लिए आप कोई मजबूत ठोस कदम उठाइए जिससे पब्लिक का फायदा हो और लॉकडाउन भी चलता रहे। हमें पता है, लोगों को पता है, हमारे समाज के लोगों को पता है कि ये बहुत भयंकर महामारी है। ये जो कोरोना है, ये कोई सिंपल बीमारी नहीं है। इसका पालन सब करेंगे, जो भी आपने नियम बनाए हैं नियम का पालन करेंगे, लेकिन नियम के पालन के साथ साथ में आप गरीब मजदूर का, समाज का भी ख्याल रखिए। हमारी यही सबसे विनती है। मैडम ये बताएंगे, जिस तरह से लॉकडाउन में जो डेकोरेशन में हमने जैसे सुना कि एक मौत हो गई नेवी के इसके युवा की, क्या कहेंगे इस बारे में? जी हाँ, उसके बारे में मुझे कहना है, लड़के का नाम राहुल है, वो कसैली खाड़ी में गिर के मर गया है लड़का, और लाश भी अभी तक मिली नहीं है। काफी दुख की घटना है ये। इसी तरह से मैं बहुत सारी बातें सामने लाना चाहती हूँ, जो हमारा प्रशासन है उनके सामने भी, नगर पालिका के जो हमारे आयुक्त साहब हैं। हमारे शहर में जो इस तरह की घटना भी बहुत सारी सुनने को मिल रही है कि डिप्रेशन के शिकार लोग हो रहे हैं, मानसिक बीमारी से लोग जूझने लग जा रहे हैं। लोग घरों में बैठेंगे तो अननेसेसरी लोगों को तो प्रॉब्लम होनी है। तो जो भी रोज लोग कमाने वाले हैं, वो जो अगर डिस्टेंसिंग का पालन करके लोग अपना काम कर रहे हैं तो उनको काम करने दिया जाए। और ये जो डबल सीट वाला जो हमने बताया है, इसमें भी कुछ विचार बनाए, ठोस कदम उठाए हमारे आयुक्त साहब और प्रशासन भी। इस पर एकदम ठोस कदम की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि आप एक सीट से दूसरी सीट लेकर जाएंगे तो उसको 500 रुपया फाइन मारेंगे और वो फाइन लाके कहाँ से भरेंगे कोई? इस पर एकदम ठोस कदम होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लड़का जो अभी जो हमने सुना है, इस तरह का आगे भी प्रॉब्लम्स ना बढ़े, इस तरह के आगे भी लोग शिकार ना हों, इसलिए हमारी हाथ जोड़कर विनती है प्रशासन से भी और नगर पालिका के आयुक्त से भी।